हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिकल फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2026 और आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर 23 बैच का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था। और दोस्तों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा गया है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट्स एज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में फेरस सल्फेट इज मेनली यूज्ड एज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमेटिनिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज ए। इसका करेक्ट आंसर एंटासिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, ऑक्सीजन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस इज क्लासिफाइड एज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेडिसिनल गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है, सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली यूज्ड एज ए। इसका करेक्ट आंसर टॉपिकल एंटीसेप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, डाइजापाम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, फेनिटोइन इज मेनली यूज्ड एज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटी कन्वल्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया है, एट्रोपिन सल्फेट इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है, प्रोप्रानोलोल इज क्लासिफाइड एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया है, कैप्टोप्रिल इज यूज्ड एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है, फुरेसेमाइड इज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायरूटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया है, मेटफॉर्मिन इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा गया है, पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड एज ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है, कीटोकोनाजोल इज एन एग्जांपल ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटी फंगल एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा गया है, आइसोनियाजिड इज यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में पूछा गया है, एसिक्लोविर इज यूज्ड एज अ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरल एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में पूछा गया है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में पूछा गया है, एमोक्सिसिलिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया है, सिस्प्लास्टिन इज यूज्ड एज अ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब समाप्त होता है। अब चलिए पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पार्ट बी में और यहाँ पर आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफाइन लिमिट टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का प्रिंसिपल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लोमेक्सिक टाइट्रेशन विथ वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, राइट द यूजेज एंड स्टोरेंट कंडीशन ऑफ फेरस फ्यूमरेट। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लासिफाई एंटासिड्स विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है, राइट द केमिकल क्लास एंड यूजेज ऑफ डाइजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, मेंशन द यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूरेसेमाइड इंक्लूडिंग इट्स क्लास एंड यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया है, डिस्कस द यूजेज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है, क्लासिफाई NSAIDs विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया है, राइट द यूजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ
रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा गया है, क्लासीफाई एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स विथ 2 एग्जांपल्स। दोस्तों पार्ट बी का क्वेश्चन अब समाप्त होता है, तो चलिए अब पार्ट सी के क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पार्ट सी में टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन आप लोगों को 6 नंबर का है। इसमें टोटल आप लोगों को 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर में पूछा गया है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, यूजेज, स्टोरेज कंडीशंस एंड मार्केट प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड्स एंड हिमोटिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, क्लासिफाई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। एक्सप्लेन द केमिकल क्लास, यूजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाइजीपाम एंड फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। राइट इन डिटेल अबाउट कैप्टोप्रिल एंड प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है, क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एक्सप्लेन द यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, क्लासिफाई एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। राइट द केमिकल क्लास, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड एंड सिस्प्लास्टिन। तो दोस्तों पार्ट सी का भी क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। तो 22 अप्रैल 2026 का फार्माकोग्नोसी का पेपर इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को हिट कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।